नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः आपके सामने निवेश के संबंध में वीडियो बना रहा हूँ। वैसे आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि निवेश का जो तरीका आप हम जानते हैं थोड़ा एडवांस रूप में, उसे SIP कहते हैं। लेकिन मैं आज SIP का बाप लेके आ रहा हूँ। बाप माने बाप, जहाँ से SIP पैदा होगी वही जगह से, जहाँ पे ये म्यूचुअल फंड कंपनियां ये निवेश करके, शेयर बाजार से निवेश करके ये आपको रिटर्न देती हैं। और रिटर्न आपको क्या देती हैं? अपना स्वयं मालामाल हो रही हैं। फंड हाउस आप देखिए काफ़ी अमीर हो गए हैं। और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आप इस पर थोड़ा सा विचार करें कि ये देखिए जो ग्रो कर रही है तो ये आपके और हमारे पैसों से ही कर रही है। इसमें हमारा आपका करोड़ों करोड़ रुपया लगा हुआ है। तो SIP जो हम करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक सामान्य समझदार आदमी के लिए है। देखिए जो समझदार आदमी नहीं है वो तो अपना सीधे सीधे गया पोस्ट ऑफिस में और डाकघर, पोस्ट ऑफिस और बैंकों में निवेश करके चला आता है, FD कर लेता है, RD कर लेता है और अपनी रकम गंवा देता है। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्याज 5%, 6%, 7% मिलती है। यहाँ भी जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में एजेंट होते हैं उनको 4-4, 5-5% इनको भी कमीशन मिल जाता है। लेकिन जो आम आदमी का निवेश का पैसा है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जो आज के पहले शायद आपने न सुनी हो। सामान्य आदमी इस विषय में कम जानता है और बिल्कुल निःशुल्क, कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा लगना है। और पैसा जो है, अगर आपने मेरा कहा माना, आगे की मेरी वीडियो देखेंगे आप, अभी मैं इसमें तो ज़्यादा बड़ी इसको नहीं करूँगा, मैं थोड़ा आपको इंडिकेट करूँगा कि पैसा कहाँ से ज़्यादा कमाया जा सकता है। उदाहरण आपको मैं दिखा दूँगा। और करना भी आपको कुछ नहीं है। जिस तरह SIP करना है, थोड़ा सा 2 मिनट इसमें ज़्यादा दे देना है और 2 मिनट में अगर आप मान लीजिए 5,000 रुपये की SIP कर रहे हैं और उसमें आपका फंड 10 लाख रुपए का बन रहा है, तो इसमें आप चाहेंगे तो 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए तक का फंड बन जाएगा। और मैं आगे की वीडियो में इनको प्रूव भी करूंगा और दिखाऊंगा भी कि कैसे होता है। पर ये जो थोड़ा सा वीडियो है, मैंने बताया नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा आपको 5 मिनट देना है, समझ से कोई मतलब नहीं है। और आगे अगर होगा तो मैं, और इसमें जो है सबका अगर सहयोग मिलता है तो मैं आपको निःशुल्क हर चीज़ बताता रहूँगा। इसका कोई आपको फीस नहीं लगना है। अभी मैंने एक ठो वीडियो और बनाया था, आई बटन में भी मिल जाएगा और लिंक में भी आप देख लीजिएगा, कि जो ये फंड हाउस नया फंड लॉन्च करते हैं तो उस नए फंड में हमें निवेश क्यों नहीं करना चाहिए। उसको हमने इसमें बहुत विस्तृत बताया था और बहुत लोगों की उसमें तारीफ भी मेरे उसमें आई और बहुत लोगों को पसंद किया। उसमें मुझे फिर प्रेरणा मिली कि ना हो तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस इतने वर्षों का मेरा रहा है, मैंने इसको पढ़ा है, पढ़ाया है, कई वर्ष पढ़ाया, मेरे कई पढ़ाए बच्चे CA भी हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी लगे हुए हैं और इसमें म्यूचुअल फंड वगैरह में भी कमाई कर रहे हैं। हो सकता है कल वो जब म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो ज़रूर मुझसे कहेंगे कि गुरुजी काहे हमारे पेट वो कर रहे हो। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आदमी का अगर ज्ञान है तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा हम इन्फ्लुएंस आपको करेंगे, आगे थोड़ा सा आपको बता देंगे। काम तो आपको करना है, सहयोग में करता रहूँगा। बस आपको थोड़ा सा यही है कि वीडियो हमारा ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर करके कमेंट करिएगा। जो भी और पूछना हो वो कमेंट करके पूछिएगा। उसमें भी जो कमेंट आए हैं मैंने उनका सबका समय अभी जवाब दे देता हूँ। अभी तो मेरी फैमिली बहुत वो नहीं है लार्ज स्केल में, लेकिन अगर कब बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। पर आपको सलाह प्रॉपर मिलेगी। पहले तो मैं सोच रहा था म्यूचुअल फंड के ही जो है कब खरीदें कब बेचें ये मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड नहीं बेचते तो मान लीजिए कि जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड की एक सीमा है और इसके बाद आपके ऊपर एक्सपेंस रेशियो लगना है, एग्जिट लोड लगना है। ये सारे लोड खत्म कर देता हूं मैं आज। आप सीधे थोड़ा सा मुझको समय 5 मिनट आपको देना पड़ेगा। 5 मिनट खरीदने में, 5 मिनट बेचने में। इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होगा। मैं खोले देता हूँ। मैं जो है ETF की बात कर रहा हूँ। यही ETF शेयर बाजार से सीधे आपको ले लेना है। बस इसमें यह है कि आपको एक बार डीमैट अकाउंट खुलाना होगा
और अगर आप समझदार हैं तो एक पैसा नहीं लगता है, डीमैट अकाउंट खुल जाता है। अब तो कई डीमैट अकाउंट ऐसे हो गए हैं जो जीरो ब्रोकरेज पर काम कर रहे हैं। उनको और जो सलाहें हैं उन पर उनको बहुत आमदनी हो जाती है, तो ब्रोकरेज उन्होंने हमारी फ्री कर दिया है। मैं भी एक या दो मेरे डीमैट अकाउंट हैं जो जीरो ब्रोकरेज पर हैं, तो काहे को मैं फालतू में पैसा इनको खर्च करूं कि ये आप स्टॉक कर लीजिए, फलाना कर लीजिए, एंजल ब्रोकिंग में चले जाइए और इसमें ले लीजिए, इसमें ज़्यादा सुविधा है। कहीं कुछ सुविधा नहीं है, काम आपको करना है, नेट आता रहे। अच्छा, ये जो मेरा वीडियो पर्पज है ये ज़्यादातर निवेशकों के लिए है, जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, पर आगे अगर होगा तो उनके लिए भी मैं सही सलाहें दूंगा। पर यहाँ पे जो कभी कभार निवेश करते हैं, जैसे हमारे महीने 2 महीने में जो आमदनी आ गई उसको हम निवेश कराते हैं, उसके संबंध में है। तो पहले नंबर से मैं आपका एग्जिट लोड 0 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ETF में चाहे जब आप बेच दीजिए तब आपका पैसा तैयार हो गया। मैंने जब इसमें कन्वर्ट हुआ, शुरू में मैंने भी SIP गया, शेयर बाजार में पैसा लगाया, उसमें भी कुछ लाभ हुआ। फिर इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला तो सीधे मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया। लेकिन जब मैं ETF में लगाया तो फिर तो कमाल हो गया, उसमें तो बड़ा फायदा हो रहा था, कोई एक्सपेंस लगता नहीं था। अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं तो 1 से लेके 2%, 3%, 4% तक जो है इसमें जो है आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। ये मैनेजरों के लिए होता है। पर मित्रों, जब अरबों रुपए इसमें लगते हैं ना तो 2%, 4% बहुत बड़ी रकम बनती है और आपका भी बनता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किया तो 1 का 2% हम मोटा मोटी मान लेते हैं, 2% माने 2,000 रुपया, माने आपका केवल 98,000 निवेश हो रहा है। मैं आपका पूरा निवेश करा दूंगा, 1 लाख का 1 लाख। इसमें जब मैंने बहुत खोजा तो मुझको मिला 0.04%, माने 1 रुपए में 4 पैसा। अब यहीं पे अगर 1 लाख रुपए हम यहाँ निवेश करें तो लगभग 400 रुपए ही हमको लगेंगे। तब बताइए कहाँ 400 कहाँ 4,000। और दूसरा मैं बता दूं, जो बीच का लाभ हम कमा लेते हैं कि जैसे सुबह गया, अब मान लीजिए मेरे पास पैसा आ गया, इस महीने मुझे 5,000 लगाना है, SIP टाइप कर लीजिए या लमसम टाइप कर लीजिए, 5,000 मुझको लगाना है। मैं गया सुबह, मैंने खरीदा और ये मान लीजिए कि 170 रुपए की निफ्टी बीज मैंने खरीदे। इसके बाद मैंने उसको 172 रुपए में लगा दिया, तो अब 2 रुपए हमको मिल गए, शाम तक में बिक भी गया। और फिर हमने 170 में खरीद लिया, 169 में खरीद लिया। अब कई तो इस तरह के भी हो गए हैं कि आप 165 रुपए का लगा के छोड़ दीजिए, आज कल परसों जब भी होगा तब आपका जब 165 जाएगा तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं शेयर बाजार का जो उतार चढ़ाव होता है ये सीधे नहीं जाता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसका हम लाभ कमा लेते हैं इसमें, इसलिए ETF और हो जाता है। और मैं बताऊं, ये लोग जो है, जैसे मान लीजिए लार्ज कैप का मैं उदाहरण लेके चलूंगा, तो लार्ज कैप में हम फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास करते हैं और वो लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी इनके भी लार्ज कैप हैं। लार्ज कैप मान लीजिए या निफ्टी मान लीजिए, जो शुरू के 50 शेयर हैं निफ्टी में, जो निफ्टी बनती है वो शुरू के 50 शेयरों से बनती है, और सेंसेक्स 30 शेयरों का होता है ग्रुप। शुरू में जो हम खरीद बेच करते हैं, बढ़ना घटना हम देखते हैं, वो इसी में देखते हैं। तो इसमें मित्रों हमें करना क्या है कि 50 टॉप कंपनियों में, तो अब देखिए जो बहुत थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है वो टॉप 50 में लगा दीजिए। इसका जब ऑनलाइन देखेंगे आप तो 12-13%, 10%, 11% इस तरह रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर मेरे कहने के अनुसार आप काम करेंगे, माने एक दिन खरीद बेच भी कर लेते, भाई निवेश तो हमें करना है ना, ये पक्का है। अब निवेश में हमें प्रॉफिट मिल गया तो क्या दिक्कत हुई। अभी एक दिन मैंने गोल्ड के बॉन्ड खरीदे, तो जब मैंने खरीदा इसके बाद मैंने जो है उसको 60 रुपए प्लस में लगा दिया, तो 60 रुपए एक गोल्ड बॉन्ड में मुझको बच गया। इसके बाद फिर मैंने पुराने रेट में ही खरीद लिया उसको, तो ये जो 60 रुपए की वो 7-8 हज़ार रुपए का था, तो उसमें 60 रुपए 100 रुपए की फ्लक्चुएशन हो जाती है। यहाँ भी आपको फ्लक्चुएशन में लाभ लेना है। ETF में तो 3-3, 4-4 दिन लाभ हम मिल जाता है। तो जो ETF 170 रुपए का है, जब हम एवरेज उसकी गणना करते हैं तो 150 का पड़ता है। अब आप समझिए कि 20 रुपए तो पहले ही हमको बच गए। तो इस तरह इसमें बहुत लाभ मिल जाता है। और अगर आप थोड़ा रिस्क के साथ करना चाहते हैं तो इसमें भी स्मॉल कैप है, आप स्मॉल निफ्टी में आप लगा सकते हैं पैसा, निफ्टी बीज है। हाँ, इसमें एक चीज़ भर आपको थोड़ा सा देखना है निफ्टी बीज में, निफ्टी में कि जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो। जैसे मैं निफ्टी बीज खरीदा करता हूँ,
निफ्टी बीज निपॉन इंडिया का है, इसमें वैल्यूम बहुत है, जब चाहें आप बेच लें, जब चाहें खरीद लें। अच्छा, मैं ज़्यादातर, मेरी उम्र भी है और रिस्क की भी अभी समय थोड़ा सा कम वो है, क्योंकि अभी मुझे किसी समय भी बच्चों की शादी वगैरह करना होगा तो उसमें फंड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट भी कम है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं पैसा तुरंत निकाल लूँगा। एक चीज़ और है इसमें कि आप जब भी इसमें निवेश करें तो अगर सिस्टमेटिक रूप से निवेश कर रहे हैं तो लक्ष्य अपना जरूर बना लीजिए कि 10 साल बाद मुझे ये रकम चाहिए, 10% में, 15% में। अरे आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, वो आपको मिलना ही मिलना। अब ये अलग है कि वो 10 साल वाला निवेश 9 साल में आपको मिल जाता है कि 10.5 साल में मिलता है कि 8 साल में मिल जाता है। एक बार मैंने तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया था, 8 साल में मेरा गोल पूरा हो गया था, मेरी पूरी रकम मिल गई, मुझको प्रॉफिट हो गया। अब इस साल देखिए जो है, अब चूंकि मैं उदाहरण अपने उसका अकाउंट का इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि 50% निफ्टी बढ़ी हुई है इस बार, तो क्या मैं तुलना करूं, लेकिन आप थोड़ा सा खोज कर लेंगे तो आपको दिखाई दी जाएगी कि 12%, 13% से 15%, और अगर हम ये 20 रुपए जो हमको बच रहे हैं इसकी गणना कर दें तो ये बहुत आगे निकल जाता है। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि रिस्क की क्षमता निफ्टी 50 लेने में कुछ ज़्यादा है, और अगर आप और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो सेंसेक्स का बीज ले लीजिए, सेंसेक्स परचेज करिए आप, उसमें 30 शेयर ही हैं और टॉप के अच्छे जो शुरू के 30 हैं वो उनमें हैं, और ये 20 और जुड़ जाते हैं निफ्टी में। तो अभी मैं निफ्टी तक ले रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपके पास रिस्क क्षमता है तो आप जो है स्मॉल कैप का ले सकते हैं। समझदारी बस यही दिखाना है कि सुबह आप चले जाइए, 1-2 दिन मार्केट थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बढ़ रही है, घट रही है, खरीद बेच कर लीजिए। फिर हमें निवेश तो करना है। मान लीजिए 170 में हमने खरीदा और वो नहीं घट रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो हमने खरीद बेच नहीं की, कोई प्रॉब्लम नहीं। 170 का तो हमारा माल पड़ा हुआ है ना। पर अगर हमने और समझदारी की तो इसमें क्या होता है, हाइजिंग अभी कर लेना होता है, आगे मैं आपको सिखा दूंगा। इसमें जो है, जो हमने शेयर खरीद रखे हैं निफ्टी वगैरह, इनको गिरवी भी रख देते हैं, तो कहीं 10%, कहीं 20% पर ये गिरवी रख जाते हैं। माने 80% आपको पैसा मिल जाएगा, 70% पैसा मिल जाएगा, 90% पैसा मिल जाएगा। लेकिन लाभ इसका ये होगा कि आप उस पैसे का पुनः उपयोग कर लेंगे। पर इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं इसी चैनल में आगे आपको वो भी चीज़ें सिखा दूंगा और बड़ी इजी तरीके से। और अगर मेरा साथ कोई कर लेगा तो हो सकता है मैं एज ग्रुप बना दूं कि लगभग जिसके पास जो रिस्क है वो इस तरह से आप कर ले। स्मॉल कैप में भी बना दूंगा, इसमें भी बना दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखे रहिएगा ताकि आपको समय से सूचना मिल जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरे लोग खरीद लें, आपके पास सूचना ही नहीं आई। तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जहां सूचना आए तो आपको मिल जाए। मैं रात में अपलोड कर दिया करूंगा, सुबह सुबह आप जाके खरीद लिया करिएगा। तो आप एक डीमैट अकाउंट ले लीजिए और SIP को छोड़ दीजिए। SIP में आप जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बड़ा आदमी बन रहा है, फंड हाउस बहुत पैसा इनके पास होता जा रहा है, बहुत पैसा इनके पास हो रहा है। पैसा मेरा, रिस्क मेरी, आमदनी इनकी। जैसे एक जुआ हुआ करता था, उसमें एक आदमी जो जुआ कराता था वो पैसा कमाया करता था, नाल लेता था, हमारी भाषा में उसे नाल कहते हैं। तो किसी को आमदनी हो ना हो, कहते हैं जुआड़ी कभी नहीं जीतता, पर नाल वाला कभी हारता नहीं। तो यहाँ ये जो नाल वसूल रहे हैं, जो 2% से लेके 4% तक एग्जिट लोड में पैसा ले लेते हैं, हमें समझे में नहीं आता है। 2 साल का एग्जिट लोड लगा हुआ है, हमने अपने जरूरत पड़ी, भाई कभी जरूरत पड़ जाती है, शेयर हम बेच देते हैं। जहां हम शेयर बेचते हैं तो एग्जिट लोड में इनको आमदनी हो जाती है। इस तरह थोड़ा सा देखिए, तो समझदार है जो कोई SIP कर रहा है या जो कोई मेरा वीडियो देख रहा है, SIP को समझ रहा है, वो समझ जाएगा। थोड़ा सा आपको करना क्या है कि एक बार डीमैट अकाउंट खोला लेना है और निफ्टी खरीदना चालू कर देना है। जो आप शोध इसमें करते हैं वो निफ्टी में कर लीजिएगा। इसमें ये भी लफड़ा नहीं है कि डायरेक्ट है कि क्या कहते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट है। 0.4%, कहीं 3%, 0.03% है, बहुत कम पैसे में जो है कोई माने उसमें वो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता ही नहीं है, काम आपका पूरा बन जाता है। तो निफ्टी की जगह निफ्टी खरीद लीजिए, सेंसेक्स खरीद लीजिए, इसमें भी स्मॉल कैप खरीद सकते हैं। अपना फंड आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए कि कितना आपको निफ्टी बीज खरीदना है, स्मॉल कैप का, लार्ज कैप का, कैसे क्या करना है, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और आगे के वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि जो जिस क्षमता है, जैसे मान लीजिए कोई निकला है मल्टी कैप फंड, उसने कहा 50% लार्ज कैप,
25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। तो मैं कहता हूँ काहे उनको पैसा दे रहे हैं भाई, आप सीधे सीधे आप यहाँ खरीद लीजिए। यहाँ कोई एग्जिट लोड लगना नहीं है, कोई एक्सपेंस रेशियो माने बहुत छोटा सा है। इसके बाद आपका पैसा भी सुरक्षित है। म्यूचुअल फंड में आप इमरजेंसी में पैसा जरूरी नहीं है कि पा जाए, पर यहाँ आप लोन मिल जाता है आपको, उससे आपकी वैल्यू बन जाती है। वैल्यू में आप खरीदारी फिर कर लेते हैं, अपने ही पैसे को घुमा लेते हैं, और जब काम करने लगते हैं तो आपको और सीखें आ जाती हैं इसमें। तो मैंने बताया कि अब थोड़ा सा आपको इसमें एक्स्ट्रा अफोर्ड करना है, और मैं आगे आपको फिर बताऊंगा कि आप जो है इसमें कैसे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। थोड़ा सा जो आप निफ्टी खरीदेंगे जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो, जैसे मैंने एक नाम लिया निफ्टी बीज, तो वॉल्यूम जिसमें ज़्यादा हो उसको आप खरीद लीजिएगा ताकि बेचने में वो ना हो। पर सेंसेक्स और निफ्टी माने सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 खरीदने में कोई समस्या नहीं है, तुरंत बिक जाता है। इसमें तमाम खरीदार लगे रहते हैं, तमाम बेचने वाले लगे रहते हैं। स्मॉल कैप में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो म्यूचुअल फंड में भी यही चीज़ है, और उसमें पता नहीं कितना नीचे चला जाए कितना ऊपर चला जाए। और एक चीज़ बताऊँ, म्यूचुअल फंड में अगर आप बेच नहीं रहे हैं तो फंड मैनेजर कैसे बेच देगा, और जब बेचेगा नहीं तो वो आपके जो है जो शेयर उसने खरीद रखे हैं उन्हें कम ज़्यादा करना है वो भी नहीं कर पाते। तो अंत में मैं यही कहूँगा, म्यूचुअल फंड सही नहीं है, म्यूचुअल फंड गलत है। थोड़ा सा आप बुद्धि लगाएंगे, माने जो आप एफोर्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अपनी वैल्यू ऐड कर दीजिए, 2 मिनट 4 मिनट दे दीजिए और आपका काम फ्री में हो जाएगा। बाकी मैं हूँ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा ताकि हमारे देश का भी विकास हो, हमारे देश में भी उन्नति आए। भाई जितना शेयर बाजार बढ़ेगा उतनी उन्नत होगी। और अभी हमारे पास मित्रों बहुत जगह है, हमारे यहाँ का बहुत कम आदमी डीमैट अकाउंट खोले, बहुत कम लोग शेयर खरीद रहे हैं। विदेशों में ये संख्या 50-50, 100-100 गुना ज़्यादा है हमारे यहाँ से जो ये काम कर रहे हैं, माने शेयर बाजार में पैसा निवेश कर रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। एक चीज़ ये भी मान लीजिएगा, वैसे देखो रिस्क तो हाई है ही है, रिस्क के अधीन है, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। बाकी ये शेयर बाजार कहीं चला थोड़ा जाएगा, आपकी पूंजी है, आपकी कैपिटल है, और जब आपको कैपिटल बढ़ाना है, पूंजी अपनी बढ़ाना है, तो आपको पूंजी बाजार में ही जाना पड़ेगा। सब्जी बेच के थोड़ा पूंजी बढ़ जाएगी, यहीं बढ़ेगी पूंजी। जो भी आदमी पूंजी पाया है, पूंजी बढ़ा पाया है, वो शेयर मार्केट से। लेकिन इसमें थोड़ी सी समझ आपकी ज़रूरत है, उसमें मैं भी थोड़ा सा मदद कर दूंगा। लेकिन ये आप और अपना रिसर्च कर लीजिएगा, मेरी बात को अंधे रूप से नहीं मानना है, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, और मेरे वीडियो आगे पीछे पड़े होंगे उनको देख लीजिएगा, और सुरक्षित निवेश करिएगा ताकि आपके पैसे को बर्बादी ना हो। मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि जो आपका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और तमाम तरह के व्यय लगा रहे हैं उनसे आपको मुक्ति दिला के सीधे सीधे आपका पैसा निफ्टी बीज में, सेंसेक्स बीज में लगवा देना है, और आप घर बैठे आराम से करिए। हाँ, इसमें एक चीज़ है, जैसे आप इसमें 500 रुपये लगा सकते हैं, 5000 लगा सकते हैं, तो हो सकता है 5000 की जगह में वो गणना करने में 5100 की आपको निफ्टी बीज मिले, या 4900 की मिले, 4800 की मिले। तो 100, 200, 400 के लिए आप उतना पैसा उनको क्यों देते हैं? आपका पैसा आपके पास बचा हुआ है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अब आगे से आप निफ्टी बीज खरीदेंगे और मैं आपका सहयोग भी करूँगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, और कमेंट में कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं ये भी बताइएगा। तो अगला वीडियो में उसी तरह का बताऊँगा, मेरे भी अनुभव से आप लाभ लीजिए। मैंने भी बहुत साल 2008 में मंडी मैंने देखी, इसके पहले भी शेयर बाजार में मैं काम करता रहा। तब यहाँ नहीं था मेरे नगर में, बहुत दूर जाता था मैं, 30-40 किलोमीटर, वहाँ से शेयर बाजार में खरीद बेच करता रहा। मेरे पिताजी भी खरीद बेच करते रहे, तो इसका मुझे पर्याप्त अनुभव है, और मेरे अनुभव का लाभ आप भी लें। यहीं से मैं वीडियो अंत करूँगा। नमस्कार।